Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and today we are discussing about the time response analysis of control systems. So this topic is very important for the GATE point of view and for the EE and JEE examinations because direct questions are asked in the several years, just like in 2025, in 2023, and 8 electrical questions are come from the time response analysis. Okay, so first we have discussed about the first order. Okay, first order system response. सो यहाँ पे आके 90% 80% ऑफ द बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो अगर बिगिनर है, पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किसको कहेंगे? कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम उसको कहते हैं जहाँ यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, पावर पावर एस टाउ प्लस वन है, तो इसका पावर एस वन है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं? देखो, एक इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे ये ओपन लूप सिस्टम है, वन बाई एस टाउ। ओके, सो जी ऑफ एस इज वन बाई एस टाउ। सो इसको क्लोज लूप लाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक फीडबैक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक फीडबैक हो गया तो ये क्लोज लूप बन रहा है। तो फीडबैक का ये यहाँ पे आप याद रखना इसका फॉर्मूला फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको g ऑफ s डिवाइड बाई वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को हम क्या बोलते हैं? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो जब आप पुट करोगे वन बाई एस टाउ डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई एस टाउ, तो क्या आएगा? वन डिवाइडेड बाई एस टाउ प्लस वन, बिकॉज एस टाउ से एस टाउ कैंसिल हो जाएगा, एस टाउ प्लस वन। तो हमारा ओपन लूप ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? वन बाई एस टाउ प्लस वन। और इसे फर्स्ट ऑर्डर हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका पावर वन है। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? देखो, आर ऑफ एस कोई इनपुट दिया रहेगा हमें। ठीक है, जैसे इनपुट में हम स्टेप रिस्पॉन्स ले सकते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स ले सकते हैं, पैराबोलिक रिस्पॉन्स ले सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हम लेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे वन बाई एस टाउ प्लस वन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम उसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफर करके उसके बाद उसका हम जैसे सी ऑफ आउटपुट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी ऑफ एस को यहाँ पे क्या बोला जाता है? आउटपुट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आउटपुट। ओके, एंड आर ऑफ एस इन दिस इज कॉल्ड एज इनपुट, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। एंड टी इज अ टाइम कांस्टेंट, मतलब हमारे कितने, अगर हम टाइम की वैल्यू को रखें तो हमारे कितने ये इस चीज से बढ़ेगा, मतलब सिस्टम कितना फास्ट या स्लो है, ये हमारा टाइम कांस्टेंट बताता है। ठीक है, तो इनपुट का लैप्लास ले लो, फॉर्मूला में डालो, सिंप्लीफाई पार्शियल फ्रैक्शन और इन्वर्स लैप्लास, बस। कंट्रोल सिस्टम इतना भी मुश्किल नहीं है, डर खत्म। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स की तरफ। तो चलो अब इम्पल्स रिस्पॉन्स को देखते हैं। तो सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल इनपुट होता है, ठीक है, जिसको हम आर ऑफ टी डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ऑफ टी से डिनोट करते हैं। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? डेल्टा टी का वन होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन होता है। तो जब आप वही फॉर्मूला में पुट करोगे, देखो जो यहाँ पे आर ऑफ एस, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला में पुट करोगे, सी ऑफ एस इजकल टू वन बाई एस टाउ प्लस वन इंटू आर ऑफ एस, तो क्या आएगा? आर ऑफ एस, तो आर ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ रही है? वन है, तो ये क्या आ जाएगा? सी ऑफ एस वन, वन डिवाइड बाई एस टाउ प्लस वन। तो टाउ कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस प्लस वन बाई टाउ। एस प्लस वन बाई टाउ का क्या लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा? ई टू दावर माइनस ए टी को हम लोग लिखते थे ना, वन बाई एस प्लस ए। तो यहाँ पर ए को क्या है? वन बाई टाउ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए मीन्स ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो के लिए है, तो हम लोग यू ऑफ टी लिख सकते हैं, वन बाई टाउ ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो मतलब एक इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? एक झटका दिया और रिस्पॉन्स धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। ठीक है, एक झटके में ऊपर बढ़ा और धीरे 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 एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी एंड इट इज जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी। जीरो है नेगेटिव वैल्यू के लिए, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या हो रहा है? डिक्रीज धीरे 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 हो जा रहा है। तो आप इसे एक झटके की तरह समझो, एक झटके की तरह आया और सीधे सीधे रिस्पॉन्स से उसका क्या हो गया? जीरो हो गया, तो वो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम।
ओके। और ये हमारा आउटपुट का वैल्यू आया 1/t e⁻t/टाउ इंटू यू ऑफ टी फॉर द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करना, आप उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना। लैपलेस ट्रांसफॉर्म की पहले भी मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म में दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आप वीडियो को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ईजी है, इसको ज़्यादा हार्डली वे में नहीं लेना है, क्या है नहीं है, आप बस पुट करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपसे आराम से सब चीज़ सब समझ में आने लगेगी। सो कम टू द सेकेंड पॉइंट, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे स्टेप रिस्पॉन्स का। स्टेप रिस्पॉन्स मतलब यू ऑफ टी, डिनोट कैसे से करते हैं हम लोग, यू ऑफ टी से। तो आर ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/s, मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी क्या होता है, 1/s। सो यूज सिस्टम इक्वेशन क्या था हमारा, 1/s टाउ प्लस 1 इंटू आर ऑफ एस। आर ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/s, तो 1/s। तो यहाँ पे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन लिख करते हैं तो मतलब a/s प्लस b/s टाउ प्लस 1। तो a की वैल्यू कितनी आई है 1 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 1/s माइनस 1/s प्लस 1/टाउ। तो 1/s का क्या हो जाएगा, देखो 1/s का अभी मैंने तुरंत बताया u ऑफ टी होता है उसका ट्रांसफर, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, u ऑफ टी 1, ओके, u ऑफ टी। और s प्लस ए, तो 1/s प्लस ए का क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, e टू द पावर माइनस ए टी। तो ए यहाँ पे क्या है 1/टाउ है, तो e टू द पावर माइनस 1/टाउ इंटू टी, यू ऑफ टी। तो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए हमारा क्या आया, आउटपुट का वैल्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू यू ऑफ टी। देखो आप याद भी रख सकते हो, अगर आप नहीं याद रखना चाहो तो क्या करोगे, आप उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप निकालोगे, ठीक है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए उसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, पार्शियल फ्रैक्शन में जो ए और बी का वैल्यू आता है, ए और वैल्यू को पुट करो और उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल लो। अगर आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने में दिक्कत होती है तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। देखिए इसका स्टेप रिस्पॉन्स में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट की वैल्यू क्या आती है, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू यू ऑफ टी, ओके। सो इसका देखो क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है इसका, हमें इसका स्टार्टिंग तो पता चल रही है। देखिए स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ को ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 है, ओके, t इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 है, निगेटिव टाइम पे भी ये 0 है क्योंकि सिस्टम कॉजल है। सिस्टम हमेशा स्टेप रिस्पॉन्स में क्या होता है, सिस्टम कॉजल होता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा रिस्पॉन्स धीरे धीरे बढ़ता है और फाइनली स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 पे सेटल हो जाता है। सो नो ऑसिलेशंस, नो ड्रामा, बस एक वेल बिहेव डिसिप्लिन सिस्टम। और याद रखना एक बात आप लोग, फाइनल वैल्यू इनपुट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, फाइनल वैल्यू मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे मैं वही लिखा हूँ, एट टी इजिकल टू 0 एंड फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी इजिकल टू 0 होता है, एंड इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू फाइनल रीचेज टू स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या पहुंच गया, यहाँ से ये कि सीधी लाइन जाएगी मतलब 1 पे, तो 1 इसका वैल्यू रहेगा स्टेडी स्टेट पे। सो द स्टेडी स्टेट वैल्यू डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट, आप कौन सा कितना इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे यू ऑफ टी मैंने इनपुट दिया है, ठीक है, इजी। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग पहुंचते हैं रैंप रिस्पॉन्स पे, ठीक है। तो रैंप रिस्पॉन्स थोड़ा एडवांस बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, टी यू ऑफ टी से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और टी यू ऑफ टी का फॉर्मूला होता है, जैसे मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टी टू द पावर एन यू ऑफ टी है, तो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। तो एन फैक्टोरियल टी टू द पावर क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। एस टू द पावर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई एस स्क्वायर। तो यही 1 बाई एस स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है, आप याद रख लेना, एस टू द पावर एन प्लस 1, ओके। सो इसको हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किए तो कितना है 1 बाई एस स्क्वायर। फिर हम स्टैंडर्ड फार्मूला में इसको पुट करेंगे तो 1 बाई एस स्क्वायर। फिर इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से फिर इसका हम ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 बाई एस स्क्वायर माइनस टी बाई एस
प्लस टी बाई एस प्लस 1/टाउ। ठीक है। तो इसका जब आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो 1/s² का मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, टी यू ऑफ टी। तो टी यू ऑफ टी हम लिख सकते हैं, माइनस टाउ बाई एस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/s का लैपलेस ट्रांसफॉर्म पिछले जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1/s का क्या होता है, यू ऑफ टी। तो इसलिए यहाँ पे टी जो कांस्टेंट रहेगा वो तो रहेगा ही, और टी इंटू टाउ इंटू यू ऑफ टी, और फिर टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो टी बाई टाउ आ गया। तो ये किसके लिए हो गया, रैंप रिस्पॉन्स के लिए हो गया। इससे कम क्वेश्चन आते हैं बट ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो आप एक चीज़ याद रखना, वर्स्ट कंडीशन के लिए आप रेडी रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे मतलब बहुत चीज़ ऐसे पढ़ के जाते हैं, वो सारे चीज़ को क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट वो सारे चीज़ पढ़े रहते हैं, इसलिए वो आउट ऑफ 65 या आउट ऑफ 100 कह लो, वो 55 सही करके आते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो 90 सही करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सारे चीज़ पढ़े रहते हैं, तो उन लोग की डेप्थ नॉलेज जो होती है, उन लोग की बेसिक नॉलेज जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग सही कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसे भी आप अंडरस्टिमेट मत करना, देखिए ये नहीं नहीं यार मैं ये तो छोड़ के जा सकता हूँ, आगे चल सकता हूँ, नहीं, आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रीवियस जो स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, सो ये देखो रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट इलेक्ट्रिकल 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर देखो ये सिलेक्टेड डाटा ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टेबल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम गिवन द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इन सेकंड ऑफ द सिस्टम इज। तो द क्लोजेस्ट टाइम इन सेकंड पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बोल रहा है स्टेबल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, y ऑफ t इक्वल टू के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, देखो जस्ट मैंने यहाँ पे करवाया था ना, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू यू ऑफ टी। तो यहाँ पे हम लोग के ले रहे हैं, ठीक है, के एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी के एक स्टेडी स्टेट वैल्यू है, क्या लिखेंगे, स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, और टाउ क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट है। ओके, टाइम कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे एट टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे ये 3 वैल्यू दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, वैल्यू 3। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, एट टी इजिकल टू इनफाइनाइट आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 3। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं के का स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो अब हमें चेक करना है जी कि द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट इन सेकेंड, द क्लोजेस्ट वैल्यू इन टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो कोई भी एक डाटा उठा लो, मतलब कोई भी इसमें से ये 4 डाटा में से कोई भी एक डाटा उठा लो आप, ठीक है। तो t इजकल टू 1.6 और y इक्वल टू ले लेते हैं 1.65, ठीक है, 1.65। तो इस ये वैल्यू को इसमें पुट करो, तो y ऑफ टी को 1.65 आ जाएगा। उसके बाद k का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, तो 1.6 डिवाइड बाई टाउ। ओके, 1.6 डिवाइड बाई टाउ। सो इसको आप क्या करो, डिवाइड बाई 3 कर दो दोनों साइड। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 0.55, 0.55, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1.6 डिवाइड बाई टाउ। सो ई टू द पावर माइनस 1.6 डिवाइड बाई टाउ इक्वल टू 0.45, तो 0.45 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो 1.6 डिवाइड बाई टाउ, एल एन ई क्या होता है, 1 होता है, तो एल एन ई का वैल्यू 1, तो एल एन 0 दोनों साइड लेंगे ना, तो एल एन 0.45 का वैल्यू कितना आएगा, एल एन 0.45 का वैल्यू, एक मिनट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, एल एन 0.45 का वैल्यू आएगा 0.8।
तो यहाँ से टाउ की कितनी वैल्यू आ रही है, टाउ की 1.6 डिवाइड बाई 0.8, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ओके, सो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2, ओके, 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो हो गया एक नॉर्मल मेथड, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड पर बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से ये इसको रब कर देता हूँ जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। स्पेस मिल जाएगी तो वो अच्छे से मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसका सॉल्व करने का क्वेश्चन। जल्दी से हट जा, ये थोड़ी सी मेरी स्लो है कंप्यूटर, लैपटॉप स्लो हो गया। आप लोग एक बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग अभी से रेडी कर रहे हो, ठीक है, तो अभी चल रही है अपील, ओके। सो आप लोग अभी से कवर करना स्टार्ट कर दो, लास्ट तक मत रुको जी कि क्या करना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। अगर आप जॉब में हो तो 1 या 2 घंटे निकाल के भी आप पढ़ो, अगर आप स्टूडेंट हो तब तो आप बिल्कुल अभी से ही रेडी करो, क्योंकि जो गेट आने वाला है आने वाले फ्यूचर में और बढ़ेगी स्टूडेंट की संख्या, और उससे क्या होगा, देखिए कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो अब चलो शॉर्टकट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है इसका, तो शॉर्टकट है एग्जाम के लिए गोल्डन रूल क्या है, हम लिख सकते हैं y इजकल टू 0.632 इंटू फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू, वन सेकेंड, फाइनल वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू देखो, फाइनल वैल्यू कितना है, ये 3 है, मतलब फाइनल वैल्यू इन्फिनिटी पे कितना है, 3 है। सो y इक्वल टू 0.632 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 1.9। अब ये कहाँ पे आउटपुट 1.9 लाई कर रहा है, देखो कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एट t इजकल टू 1.6, आउटपुट कितना आ रहा है हमारा 1.65, और एट t इजकल टू 2.6, आउटपुट कितना आ रहा है 2.18, तो 1.9 इन दोनों के बीच में आएगा, 1.9 इन दोनों के बीच में ही है तो आएगा, ठीक है। तो 1.9 इन दोनों के बीच में आएगा, तो देखो, तो हम 1.9 तो मतलब टाइम कांस्टेंट भी ना दोनों के बीच होगा, तो क्लोजेस्ट वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 2, 1.9 इजकल टू 2, सो 2 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका शॉर्टकट है जो फॉर्मूला निकालने के लिए, y इक्वल टू 0.62 इंटू फाइनल वैल्यू। So I hope this video is helpful for you guys. Please like and subscribe this channels. Have a good day. Thank you.